आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। कल के वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट में एक दशक के बाद एक्स-गार्ड टोर डिकॉय क्यों नहीं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के ऊपर स्पाइस 2000 इंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन था मीटियोर को लेकर और फिर आखिरी क्वेश्चन था गैन बेस्ड एईसा रेडार को लेकर। इसके रेस्पॉन्स में कुछ आंसर्स निकल कर आए हैं, जैसे कि एक्स-गार्ड टोर डिकॉय को बनाने वाली कंपनी रफाल इंडस्ट्रीज एक इजरायली कंपनी है और अगर रफाल इंडस्ट्रीज की तरफ से डिले की गई है तो इसमें दासों की क्या गलती है। लेकिन जब हम लोग GF404 के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये लॉजिक क्यों भूल जाते हैं। वहां पर डिले केवल 1 साल की हुई है और यहाँ पर 9 साल की डिले हो चुकी है और ये टोर डिकॉय कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रैक्टिकली अगर इस एयरक्राफ्ट को आप 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कह रहे हैं तो उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरी चीज हैमर को लेकर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना को तुरंत रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से भारतीय वायुसेना को कॉस्टली हैमर खरीदनी पड़ी थी और इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तौर पर सिलेक्ट की गई स्पाइस 2000 वहां पर हटा दी गई थी। बात सच है, लेकिन भारतीय वायुसेना को ऐसा क्यों करना पड़ा था उसको भी समझना जरूरी है। भारत ने जब रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था तो वहां पर कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट मांगे गए थे और ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए दासो एविएशन 3 साल का समय लेने वाला था। लेकिन इस 3 साल के पीरियड में इंटीग्रेशन नहीं हुआ था और क्योंकि भारत उस समय चाइना के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था तो भारत को ये कॉस्टली हैमर मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर करनी पड़ी थी। फ्रेंच इस चीज के लिए जाने जाते हैं और उनको एग्जैक्टली पता है कि कैसे पैसे बनाने हैं। स्कॉर्पियन सबमरीन के केस में हम लोगों ने ये देखा था, मिराज 2000 के अपग्रेड के दौरान हम लोगों ने ये देखा था और एग्जैक्टली ऐसी ही कोई परेशानी होगी अस्त्रा के इंटीग्रेशन के दौरान, जिसके बाद आपको माइका एनजी खरीदनी पड़ेगी। एनीवेज, मीटियोर को लेकर जो क्लेम किए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से BVR मिसाइल सिस्टम्स फायर ही नहीं की गई हैं, तो उन लोगों को समझना पड़ेगा कि या तो एयर चीफ मार्शल AP सिंह और पाकिस्तान से आ रहे वीडियोस गलत हैं या फिर यह क्लेम गलत है कि भारत की तरफ से BVR मिसाइल सिस्टम्स चलाई नहीं गई। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BVR मिसाइल सिस्टम्स की डेब्री देखी होगी तो आप सभी को R-77 की डेब्री याद होगी। ऑपरेशन सिंदूर में मीटियोर का प्रयोग न होने के पीछे कई कारण हैं, जिनकी डिटेल्स में जाना इस समय सही नहीं है। हालांकि अगर रिक्वायरमेंट निकल कर आएगी तो वेंडर को जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसकी कॉपी हमारे पास में मौजूद है और हम लोग आपके साथ में उसको शेयर कर देंगे। गैन बेस्ड एईसा रेडार के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पहले ही बातचीत कर चुके हैं और जिस तरीके का एडवांटेज गैन बेस्ड एईसा रेडार के साथ में किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर आने वाला है वो एडवांटेज रफाल के ऊपर मिसिंग है। इसके अलावा कई सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया गया था कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो समय निकल गया है जब एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी में जाकर स्ट्राइक करके आते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा है कि आपको एग्जैक्टली उसकी जरूरत पड़ती नहीं। स्टैंड ऑफ रेंजेस से मिसाइल सिस्टम्स चलती हैं और अगर आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400 जैसे हैं तो एनिमी आपके करीब नहीं आता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि वर्ल्ड में सभी मेकर्स मैन मशीन टीमिंग की तरफ जा रहे हैं। दासो एविएशन का न्यूरॉन साल 2012 में उड़ चुका था, लेकिन इसकी मैन मशीन टीमिंग साल 2030 से पहले नहीं आ रही और साल 2030 में डेमोन्स्ट्रेशन की बात हुई है। कुछ समय पहले भारत के पुराने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने काफी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स के ऊपर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है और उनको आप एक्सपेडाइट करेंगे तो इन इंपोर्ट से पहले वो फाइटर जेट्स आ सकते हैं। आप ये चीज मान के चलिए कि अगर आज रफाल को लेकर डील साइन हो जाती है तो साल 2030 से पहले ये रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को नहीं मिल रहा है। और अगर आप 114 फाइटर जेट्स की बात करेंगे तो इस नंबर के साथ में वर्ल्ड की कोई भी कंपनी देश में 15-16 एयरक्राफ्ट पर ईयर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। यानी कि अगर 11-12 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन रन होने वाला है तो 114 जेट्स के लिए लगभग 10 साल का समय लगेगा और साल 2040 में जाकर आपको ये सारे फाइटर जेट्स मिलेंगे। उस हिसाब से अगर आप चीजों को एक्सपेडाइट करें तो आपका आम का पहले तैयार हो सकता है और यही चीज कुछ समय पहले RKS भदौरिया सर बोल रहे थे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा है कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बिना मैन मशीन टीमिंग के बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की प्रेजेंस में पाकिस्तान किसी भी तरीके की क्रेडिबल स्ट्राइक भारत के अंदर नहीं कर पाया और सुखोई और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन के चलते भारत को भी बहुत ज्यादा डीप इंकर्जन्स नहीं करने पड़े। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि तेजस मार्क 2 और रफाल एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि रफाल के 114 फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को लेकर तेजस मार्क 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ADA की तरफ से जब इस फाइटर जेट को मीडियम वेट फाइटर नाम दिया गया था तो वायुसेना ने वो नाम चेंज करा दिया था। रफाल का डायरेक्ट कंपटीशन है Su-57, F-35, यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपेन, सुखोई 35 और MiG-35 से। ऐसे में अगर आपको कैपेबिलिटी कंपेयर करनी है तो सुखोई 57 के साथ में कीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।